इसी का जो आज सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ उसके जितने भी क्वेश्चन मिले सारे के सारे देख लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे, जिसमें आपका देखिए पैसेज दिया गया है। पैसेज के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द गर्ल वाज स्कोल्डेड बाई, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। आफ्टर ईटिंग बनाना द गर्ल वेंट, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्लीप। नेक्स्ट है, व्हाट लेसन डिड द गर्ल लर्न इन द लास्ट, तो ऑप्शन बी गार्बेज इज टू बी पुट इन डस्टबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द गर्ल इज टीनेज। नेक्स्ट है, सी एट द बनाना ड्यूरिंग, ऑप्शन सी नाइट। नेक्स्ट है, इफ 22 जून इज मंडे व्हाट विल बी 29 जून, तो ऑप्शन सी मंडे। नेक्स्ट है, डायरेक्शन है क्वेश्चन संख्या 7 से 8 तक। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल्स लाइक ए एंड द। जैसे कि क्वेश्चन है आई हैड, यहाँ पर क्या भरेंगे, लवली टाइम इन पेरिस, तो ऑप्शन है ए। अगला, इफ़ यू गो देयर इन, यहाँ क्या भरा जाएगा, ऑन, तो यहाँ देखिए क्या भरा जाएगा, ऑप्शन सी एन आवर यू विल बी एबल टू कैच द ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कवियों का सही अनुक्रम है, तो ऑप्शन सी केशवदास, बिहारी, मतीराम, फिर घनानंद। नेक्स्ट है, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ, यह कथन किस इतिहासकार का है, तो ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य की पदवी इनमें से किसको दी जाती है, तो ऑप्शन है आनंदवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राहुल सांस्कृत्यायन की जीवनी समय साम्यवादी के लेखक हैं, तो ऑप्शन बी तेज बहादुर चौधरी। अगला है, साजे मोहन मोह को मोही करत कुचैन, कहा करो उल्टे परे टोने लोने नैन, उपयुक्त पद में किस नायिका का वर्णन है, तो विप्ललब्धा। निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क व पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी आ गलत है लेकिन बा सही है। तो बा क्या है, पाश्चात्य साहित्य कल्पना प्रसूत है। अगला देख लेते हैं, बाबू गुलाब राय की रचना है, तो ऑप्शन है हिंदी साहित्य का इतिहास। साहित्य के इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है, तो ऑप्शन है कालानुक्रमी पद्धति। अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी का बहुत ही प्रसिद्ध छंद है, तो ऑप्शन बी इंद्रवज्रा। गद्य जीवन संग्राम की भाषा है, उक्त कथन किस रचनाकार का है, तो ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जैन परंपरा के महापुरुषों की कथा लेकर महापुराण के रचनाकार हैं, तो पुष्यदंत। भा अवतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बदी, उपयुक्त पंक्ति के कवि हैं, ऑप्शन सी कबीरदास। उत्तर भारत में भक्ति का यह उन्मेष बिजली की चमक के समान अचानक कैसे हुआ, रेखांकित पंक्ति किस विद्वान की है, तो ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम से अभिहित किया गया, उक्त कथन किस लेखक का है, तो ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत का। अगला है, यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान दृढ़ता ही देगा भय, अंधायुक्त का उपयुक्त संवाद किसका है, ऑप्शन बी विदुर। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम क्या है, तो ऑप्शन बी लज्जा, श्रद्धा, निर्वेद, ईड़ा और दर्शन। अपने काव्य सिद्धांत की निर्मित के लिए किस पाश्चात्य आचार्य ने सहजानुभूति की अवधारणा का सहारा लिया, तो मैथ्यू अर्नोल्ड। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम जो है वो क्या है, ऑप्शन सी गोदान, गबन, कर्मभूमि और कायाकल्प। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सखी बसंत आया भरा हर्ष बन के मन नभोत्कर्ष छाया, उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन
पंत की। रामचंद्र शुक्ल, रामशंकर शुक्ल रसाल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि प्राय सभी इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का लोक कवि जो है वो कौन है? तो ऑप्शन बी बिहारी लाल। सचेतन कहानी आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो ऑप्शन बी महीप सिंह। कुबेरनाथ राय की कौन सी ललित निबंध कृति नहीं है? तो ऑप्शन बी जगत तपोवन सो कियो। अगला देख लेते हैं, अब है जनरल स्टडीज के क्वेश्चन। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? सन 1865। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो ऑप्शन बी गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड बेवेल का आगमन। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन बी मिंटो। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो प्रफुल्ल चाकी। अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू और कान्हू। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ? 1858। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे है? ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? 10 जनवरी 1947। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया? 1905 को। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? गांधी इरविन समझौता। हिंदी भारत के संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्माता सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय पर समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो ऑप्शन ए न्यायपालिका, विवादित कार्यपालिका, आदेश या विधायी उपायों को पूर्णता या उसके भाग को शून्य घोषित कर सकती है। निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूर्व भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो ऑप्शन सी हर्षद मेहता समिति। इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है? तो ऑप्शन ए 1676 mm। भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब हैं? नीरज चोपड़ा। ध्वनि के मापन की इकाई को कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? उपयुक्त में से आपका कोई नहीं। भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया? 28 मई 2023। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बनाता है? उपयुक्त में से एक से अधिक। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? महारानी एलिजाबेथ। सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 23 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई? लगभग 5 लाख। अगला है, भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो 2000 रुपए के नोट पर।
अगला देख लेते हैं, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन बी 21%। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो ऑप्शन बी मध्यमंडल। अगला है, पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो ऑप्शन सी गर्म रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन सी 2 सितंबर 2016। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर है? तो ऑप्शन है प्रयागराज। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन सी बायोगैस। जनसंख्या घट जाएगी यदि? ऑप्शन बी जन्म दर कम हो और एवं मृत्यु दर अधिक हो। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? ऑप्शन बी जल। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो ऑप्शन है पश्चिमी घाट। बीओडी की उच्च मात्रा इंगित करती है पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज़्यादा है। अगला है, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु होती है? उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो न्यूमोकोनियोसिस। भारत में प्रबल भित्तियां पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है हिमालयी क्षेत्र में। वह युग्म चुनिए जिसमें शब्द भिन्न भिन्न प्रकार से संबंधित है? तो ऑप्शन बी गेहूं फसल। निम्नलिखित में से विषम संख्यात्मक युग्म समूह है? तो ऑप्शन है 80, 50। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या है? तो ऑप्शन सी 96। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दौड़ में मोहन नमित से तेज दौड़ा और ओम पवन से तेज दौड़ा। यदि नमित एवं ओम दोनों बराबर दौड़े थे तो दौड़ में प्रथम कौन था? ऑप्शन है मोहन। अपने घर से निकलकर कमला दक्षिण दिशा में 50 मीटर गई, फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर चली। वह पुनः दाएं मुड़कर 30 मीटर चली। अब उसे अपने घर तक सीधे पहुंचने के लिए कितने मीटर चलना पड़ेगा? तो ऑप्शन है 140 मीटर। यदि किसी एक वर्ष में 25 मई को रविवार है तो उसी वर्ष में दिसंबर 25 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? ऑप्शन सी गुरुवार। एक कूट भाषा में कालीकट को ये, दिल्ली को ये, तो कलकत्ता को क्या लिखेंगे? तो ऑप्शन है। अगला है, PQRS एवं T एक कमरे में एक व्रत में बैठे हैं। P का मुंह दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ है तथा S का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है। Q तथा T क्रमशः P एवं S के सामने है। R, S एवं Q के मध्य समान दूरी पर है, तो R का मुंह किस दिशा में है? तो ऑप्शन बी पश्चिम दिशा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लड़कियों की एक पंक्ति में कविता बाईं तरफ से 9वीं है तथा गौरी दाएं तरफ से 16वीं है। यदि वे अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो कविता बाईं तरफ से 25वीं हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो ऑप्शन बी 41। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का दोगुना, तो वृत्त की त्रिज्या ऑप्शन बी 4। अगला अंक 0, 1, 2, 3, 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं? ऑप्शन सी 5 की घात 4। अगला है, अंक 0, 1, 2, 3 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती हैं? तो ऑप्शन सी मैंने आपको बताया था। नीचे दी गई आकृतियों से लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 81, 9। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कूट भाषा में मिल्टन को ये, माउस को आपको ये लिखा जाता है और टेकन को कैसे लिखेंगे? तो ऑप्शन सी। अगला है, समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन बी जेड। अगला, एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 रुपये पर 20%, 30% और 40% क्रमिक छूट मिलती है। छूट के बाद वस्तु की कीमत 302.4। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग ऑप्शन सी 28। 3 संख्याएं
3:4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम है 2400, तो उनका एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन ए 40। 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है 100.9। अगला है 0.000216 का घनमूल 0.06। 5 संख्याओं का औसत है 27। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है। निकाली गई संख्या है ऑप्शन बी 35। अगला है 34, 47, 29, 41, 33, 69 का माध्यक है 37.5। दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन सी 117। एक और है आपका एक्स का मान निकालना है, तो ऑप्शन है 6/19। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो जाए, इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ जाएंगे। कक्षा में छात्रों की संख्या है, ऑप्शन है 73। एक और एक्स का मान बताना, तो ऑप्शन है 11/5। 1210 रुपये को ABC के बीच विभाजित किया गया ताकि A/B बराबर 5/4 और B/C बराबर 9/10, तो C को मिलता है ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा? ऑप्शन बी 8 वर्ष। दो घनों के आयतन का अनुपात है 8:27, तो उनका सतह का क्षेत्रफल मानता है, ऑप्शन है 2:3। अगला x बराबर 3 और y बराबर -2 समीकरण 4px - 3y बराबर 12 का एक समाधान है, तो p का मान होगा ऑप्शन बी 1/2। अगला है y² - 7y + 12 का गुणनखंड है, तो ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अवलोकनों का बहुलक क्या है? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? ऑप्शन बी अमीटर। सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो ऑप्शन है वातावरणीय परावर्तन। पोर्सलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि? ऑप्शन सी पोर्सलीन ऊष्मा का कुचालक है। अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? तो ऑप्शन सी मैलिक अम्ल। लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है? तो प्रोटोनिक एसिड। उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? तो शिफ्टलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो ऑप्शन बी CO कार्बन मोनोऑक्साइड। DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो क्रोमोसोम। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे क्या कहते हैं? पशुजन्य बीमारी। निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक है? नहीं है, तो उन्नतांश। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का प्रभाव निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अपघट्य। निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए वो मात्रक क्या है? तो मात्रक विहीन। यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती है, तो इस घटना का नाम है उत्साधन। कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम? ऑप्शन है पारा। केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया 2025 तक। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया? तो IIT मद्रास। खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है राजस्थान में। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन है नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? NK श्रीवास्तव। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 124वां। मल्लिका साराभाई संबंधित हैं चिकित्सा विज्ञान से। किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया? जापान का केंद्रीय बैंक।
कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्री लैंड कैंप आयोजित करता है? भारत। राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1997। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक अनुदान दिया जाएगा? 10 लाख। पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन ए 16। भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था, यूएसए के। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 25 वर्ष। किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता? ऑप्शन सी ऑल दैट ब्रीथ्स। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 16। निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? ऑप्शन बी शनि। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए भोजपुर। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष है? 1867। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मत्स्य कृषि सूचक है तो संभाव्यतावाद का पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है फैला। लैंड सॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? ब्रिटिश स्कूल से। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? मैकाल श्रेणी। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? 30%। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया वैज्ञानिक नियतिवाद को। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रोहतास। भ्रंश स्कार्प होता है विवर्तनिक। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? पश्चिमी चंपारण। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।